लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन में वो पहले ही खत्म हो जाए, उस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कह देते हैं। अगर कोई चीज एक्सेस होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, आपको मैंने बताया था कि कई सारे एग्जाम्पल लेके कि कैसे पता करेंगे। हम आपको ये क्वेश्चन करा दिए थे क्वेश्चन a+5b = चलिए एक क्वेश्चन है, मैं आप हाँ फिर भी मैं जो है इसको रिपीट कर देता हूँ। एक करा दिया था तो नया क्वेश्चन ये वाला कराया था। यस सर। ओके, और ये वाला? नो सर। ओके, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, N2 + 3H2 = कितना हो जाएगा, NH3, और ये कितना हो जाएगा, 2NH3। आपको दिया हुआ है 100 ml ऑफ N2 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 100 ml ऑफ H2 दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है। यस सर। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि मोल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि जब आपके पास वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला हम लोग क्या लगाएंगे, मोल लगाएंगे। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 100 ml डिवाइडेड बाय 22 400 ml। बोलिए इतनी सी बात क्लियर है। सिमिलरली यहां पे कितना हो जाएगा, 100 ml डिवाइडेड बाय 22 400 ml। यहां तक तो क्लियर होगा, बोलिए यहां। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये तो मोल निकल गया। अगर मुझे लिमिटिंग रीएजेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे कि मोल को किससे डिवाइड करते थे। स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ओके, तो N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, और यहां से हमारे पास कितना है, 3। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सा वैल्यू छोटा है बिना कैलकुलेट किए। कहोगे सर ये दोनों सेम है, लेकिन ये नीचे में 1/3, इसका मतलब तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, N2। वेरी गुड। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अनुसार से बनेगा, इसके अनुसार से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए। अच्छा मुझे बताइए कि अगर जो 3 मोल ऑफ H2 कितना मोल देता है ये NH2, कहोगे सर 2 मोल ऑफ NH3। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, पिछली क्लास में स्टोइचियोमेट्री में बताया था। यस सर। अगर मैं कहूं कि 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 2/3 मोल। अच्छा मैं इसको ना क्या कर देता हूं कि आपके लिए जो है किस में कन्वर्ट कर देता हूं, ml में, क्योंकि मुझे 100 ml के लिए निकालना है, इसी के लिए तो निकालना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, अंडर, इसी के लिए निकालना है। क्योंकि हमने आपको बताया था जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है प्रोडक्ट उसी के अनुसार से बनता है। मैंने कहा था चाय उसी के अनुसार से बनेगा। जो चीज, अगर सपोज कीजिए कि मेरे घर में बहुत सारा पानी पड़ा है और मेरे घर में चाय पत्ती भी बहुत पड़ा है, लेकिन अगर चीनी बहुत कम है तो क्या मैं सबका चाय बना सकता हूँ क्या, नहीं। इसका मतलब है कि जो चीज कम होगा उसके अनुसार से ही चाय बनेगा। यहाँ पे भी वैसा ही होता है, जो चीज कम पड़ जाती है तो उसके अनुसार से। ओके, हमने कहा था कि मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 22 400 ml। तो मोल के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 23222400। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात, ये ml में आ गया। ओके, अगर ये कितने के लिए निकला, आपके 1 मोल के लिए निकला। अगर मैं यहाँ पे करूं तो कितने के लिए निकला, 1 मोल के लिए।
या इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हम लोग कितने से निकालेंगे, या मैं ऐसा कर देता हूं थोड़ा सा, ये 2/3 मोल है। अगर मैं इसको क्या कर दिया 2/3 मोल है तो कितना होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे मोल की जगह पे आप क्या कर सकते हो, जो है आप यहाँ पे 22 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी कितना हो जाएगा 22 पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पे फाइनली क्या होगा कि 1 मोल के लिए तो हमारे पास कितना आ गया 2/3 मोल। और अगर ये 2/3 मोल है, या फिर आप इतने मोल के लिए निकाल सकते हो, आपकी इच्छा हो तो कि सर मुझे तो मोल आपने निकाल ही दिया है, हम क्यों इतना झंझट पालने जाए, तो आप इसके लिए भी निकाल सकते हो। 1 मोल के लिए इतना है तो 2/3 इंटू आपको क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 22400 ml। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका जो है ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहां से हमारा कितना हो जाएगा 2 से 112, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 336। तो ये इतना क्या हो जाएगा आपका ml हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो है प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं। तो यहाँ से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है 4 मोल ऑफ MgCO3, वो क्या कर रहा है रिएक्ट विथ, आपके पास सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है MgCO3 प्लस 2HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस CO2 प्लस क्या हो जाएगा H2O। अच्छा मुझे बताइए कि MgCO3 इज रिएक्ट विथ 6 मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन, तो ये कितना मोल है 6 मोल दिया हुआ है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, और आपसे वॉल्यूम पूछा है। आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर ये 2 मोल HCl होता तो ये कितना मोल बनता CO2, कहोगे सर जितना स्टोइचियोमेट्री है कोफिशिएंट उतना ही मोल बनेगा। 2 मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड कितना मोल हो जाएगा 1 मोल। वेरी गुड 1 मोल ऑफ CO2। ओके, अगर मैं कहूं कि 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 मोल ऑफ CO2 हो जाएगा। और आपके पास एक्चुअल में कितने हैं 6 मोल। 6। 6 मोल ऑफ HCl कितना फॉर्म कर देगा 1/2 इंटू 6 यानी कि 3 मोल। ओके, अब आपने क्या निकाल लिया टोटल मोल निकाल लिया, और आपको पता है कि 1 मोल में 22.3 होता है, सॉरी 22.4 लीटर होता है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा आपको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76 यानी कि 67.2 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 67.2 लीटर। बोलिए क्लियर है। यस यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है व्हाट वेट ऑफ AgCl, आपको जो है किसका निकालना है AgCl precipitate when solution containing 4.77 ग्राम, और ये कितना दिया हुआ है 5.77 ग्राम। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है आपके लिए जो है क्या निकाल लेंगे यहां से मोल निकाल लेंगे। ओके, Ag का जो वेट होता है वो करीब करीब कितना हो जाता है 108 के करीब हो जाता है। ठीक है, ओके, अच्छा मुझे बताइए कि तो टोटल मोलर मास किसका AgNO3 का कितना हो जाएगा सर गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ओके, ठीक है, ओके, तो यहां से हम सबसे पहले क्या कर लेंगे इसका जो है क्या निकाल लेंगे मास निकाल लेते हैं। तो Ag का हमने कितना कह दिया 108, और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, और 14। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो टोटल कितना हो जाएगा
108 प्लस 14 प्लस 48, यस सर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 4 12, और यहां से हमारा कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 20, 170। 170। ओके, तो यहां से क्या मोल निकाल सकते हैं? कितना हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5.77 डिवाइडेड बाय 170, और यहाँ पे 4.77 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 35.5 प्लस 23, तो कितना हो जाएगा आपका? 58.5। ओके, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर में है तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा? 100, और हम जो है 557 को डिवाइड कर देते हैं 170 से, तो कितनी बार में लग जाएगा? करीब करीब 3 बार में, 57 होता है। ओके, तो 76, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और ये कितनी बार में लग जाएगा? 17 चौके 68, यानी कि हम अप्रोक्स ले रहे हैं 3.4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? इस 2 जीरो को हटाए, नीचे ले आए, तो 3.4 डिवाइडेड बाय 100। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यस सर। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग किसको डिवाइड कर देते हैं? यहाँ पे 4.7 है, तो हम लोग नीचे लिख लेते हैं 47 डिवाइडेड बाय 58, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? ये पॉइंट को हटाओगे और इस पॉइंट को, तो यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा। ओवरऑल 2 जीरो नीचे आएगा, 1 जीरो ऊपर से कटेगा, तो इतना आ जाएगा। ओके, तो पॉइंट हम इसको कितना दे देते हैं? क्या 9 बार में लगेगा? क्या 9 पच्चे 45, नहीं 8 बार लगाते हैं, 8 पंचे 40, और कितना हो जाएगा? 8 टू 64, 8, और हमारे पास कितना हो जाएगा? 6, 8 पंचे 40, 6। मैं अप्रोक्स ले रहा हूं 8.8, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं हम, जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं अप्रोक्स, ताकि कि जो है, क्योंकि काफी वो लेंदी है। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 10, बोलिए इतनी सी बात क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं, या आप मोल निकालो, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ रहा होगा? तो आप देखेंगे कि इसको मैं डिवाइड करूं तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 34। 0.34 आ जाएगा, ठीक है, 3 डिजिट के बाद, क्योंकि ऊपर जाता तो 3 डिजिट। ओके, और ये कितना आ जाएगा? 0.08। मुझे बताइए कौन छोटा है? कहोगे सर 0.03, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? AgNO3। वेरी गुड, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? AgNO3। ओके, जो प्रोडक्ट बनेगा किसके अनुसार से बनेगा? इसके अनुसार से। अगर मुझे बताइए कि 1 मोल AgNO3 होता, तो AgCl कितना बनता? 1 मोल। वेरी गुड, AgNO3 से कितना बन जाता? 1 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। ओके, अब आपके पास एक्चुअल में कितने मोल हैं? 0.03, क्योंकि यही तो लिमिटिंग रिएजेंट है AgNO3, तो 0.03 मोल से कितना बन जाएगा? 1 इंटू 0.034। ओके, अब वो आपसे वैसे भी सोच सकते थे कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल बनता, तो ये 0.034 होता, तो इतना ही मोल बनता। अब वो आपसे पूछ रहा है वेट, कितना वेट होगा? अब आपको पता है कि Ag का वेट 108 होता है, और इसका वेट कितना होता है? 35.5, तो कितना हो जाएगा? 5, 13, 4 एंड 143, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना मोल आ गया, और AgCl का जो है आप मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोलर मोलर मास, मास। ठीक है। ओके, अगर मेरे पास n जो है वो कितना हो जाएगा? 0.034 इक्वल टू गिवन मास आपको निकालना है, मोलर मास आपने निकाला 143.5,
अब यहां से इसको जो है सॉल्व कर दीजिएगा तो x की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि वेट ऑफ AgCl निकल जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, 2 मोल ऑफ BaCl2 रिएक्ट, किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट एसिड, ये एक्सेस में, यानी कि ये कमी नहीं होने वाला है। तो आपको बता रहा है ये कितना बनेगा, बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 मोल। वेरी गुड, क्योंकि ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल बनता है, 1 मोल। ये 2 मोल है तो ये भी कितना बन जाएगा, 2 मोल। अब देखो यही इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है घबरा जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर जो है द नंबर ऑफ एनओ फॉर्म, यानी कि कितना एनओ जो है फॉर्म करेगा, मोल ही बताना है, बहुत ही आसान है। चलिए हम सबसे पहले जो है रिएक्शन लिख लेते हैं, 4NH3, ठीक है, और 5O2, और ये क्या हो जाएगा, 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। ओके, अगर जो ये है, आपको क्या दे रखा है, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये कितना दिया है, 1 मोल, और ये भी कितना दिया है, 1 मोल ऑफ O2 आर मिक्स, देन नंबर ऑफ मोल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछ, लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, एक बच्चा मुझसे पूछा, सर आपको कैसे पता लग जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से सुनना, अगर दोनों रिएक्टेंट के मास या मोल दिए होंगे, जितने भी रिएक्टेंट है उसमें से 2 का दिया होगा और तीसरे का पूछेगा, तो आप समझ जाना वहां पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का खेल है। डायरेक्टली ना पूछे तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि कहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मोल, यानी कि जो आपको मोल दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है NH3 का, 4। वेरी गुड। बाकी लोग भी बोलिए, राजकुमारी, अंशिका, हर्ष, वंश, ठीक है, ओके, हरीश। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। प्रीति अभी बताइए, अब मुझे बताइए कि कौन सा वैल्यू छोटा होगा, 1/4 या 1/5, 1/5। 1/5। आप चाहो तो यहां से लिखते हो, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट जो बनेगा किसके अनुसार से बनेगा, O2 के। O2 के अनुसार से। अच्छा मुझे बताइए, 5 मोल ऑफ O2 गिव्स, कितना मोल देगा NO, 4 मोल 4। ऑफ, वेरी गुड, 4 मोल, क्योंकि ये कितना है, 4 मोल है, तो 4 मोल ऑफ NO। कहोगे सर NO ही क्यों, क्योंकि इन्होंने NO निकालने के लिए कहा है। अब 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5, और आपको मोल भी कितना दिया हुआ है, 1 ही मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल यानी कितनी वैल्यू आ जाएगा, तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या आपको अब लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन बना लोगे, यस सर। ओके। यहाँ पे इसको सर बनाइए, ठीक है, आपके सामने जो है ये इक्वेशन दिया हुआ है, O3 प्लस NO, और यहां से आपको क्या करना है, O2 प्लस NO2 दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि NO2 जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.74 ग्राम, ठीक है। क्या कह रहा है, NO2 इज फॉर्म्ड व्हेन 0.7 ग्राम ऑफ O3, ओहो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिए, 0.74 ग्राम जो है वो क्या दिया हुआ है, O3 रिएक्ट विथ 0.670 ग्राम ऑफ NO, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आपसे पूछ रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। ओके, आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा,
बोलिए, मोल निकालिएगा। मोल निकालेंगे। ओके, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.740 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 48। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे 0.670 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 30। ओके, आप कहोगे सर नाइट्रोजन का 14 और 16 थी, यानी कितना हो जाएगा? 30। ओके, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर जब मैं यहां से 0.74 है तो इसको मैं नीचे में लिख दूंगा, यहाँ पे जो है इसको हटाता हूं और इसको कितना लिख देता हूँ? 1000। इसको भी हटाता हूं और यहाँ पे कितना लिख देता हूँ? 1000। ओके, अब 740 को मैंने डिवाइड कर दिया 48 से, तो यहाँ पे पहली बार तो 1 से लग जाएगा, कितना बच गया? 6, और 6 में 4 गया 2। ओके, और इस बार कितना लग जाएगा? 8 6 48, यानी कि 5 बार में करीब करीब लगेगा। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 डिवाइडेड बाय, मैं पूरा पॉइंट में नहीं ले जा रहा क्योंकि मैं तो लिमिटिंग रीजन निकालना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 1000। ओके, दूसरा हम लोग क्या करते हैं? 60 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया है। आप चाहो तो एक पॉइंट से यहां से हटा सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 7 है, फिर 2, यानी कि 22। अब मुझे बताइए कि कौन सा बड़ा है? कहोगे सर NO। और छोटा कौन सा है? कहोगे O3। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या है बताइए? O3। वेरी गुड, O3। लिमिटिंग reagent is O3। ओके, तो यहां से इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि इस तरह के क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इंपेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? C6H6 को बेंजीन, ग्लूकोज। नहीं बेंजीन कहते हैं। C6H6 को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं 6 इंटू CH, ये जो है क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और ये जो हो गया, क्या हो गया आपका? इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मैं MF लिख दूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, इनटू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्योंकि सर और कोई एग्जांपल दे दीजिए, लीजिए आप लोग, मैं यहां पे दे देता हूं C2H6, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? 2। C1 एंड H3, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। हमने इसको इसलिए लिखा ताकि कि हमें यह बता सके कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला कर दो। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। किसे कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हो, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करने के बाद जो फॉर्मूला आए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला कह देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मुझे मैंने आपको लिखा, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस ही आ जाएगा, उसी को n कहते हैं, यानी कि 2 से। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस चीज को बाद में लिखूंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। The formula which gives the actual number of atom of various element present in one molecule's compound is called molecular formula। ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया किसका? C6H6, ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब ये जो मुझे बताइए कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूंगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि थोड़ा आप जो है इसको जितने शॉर्ट में लिख सकते हो, जब वो कट जाए। ऐसा नहीं कि हम जैसे मान लो कि सपोज करो कि C2H5 आ गया, तो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ये कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो एज इट इज लिख दीजिए।
द फॉर्मूला विच गिव रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट वन मॉलिक्यूल कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब है कि अगर उसमें से जैसे यहां से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा C1H1, क्योंकि हमने इसको C से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बोलिए क्लियर है इतनी सी बात? यस यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल। देखिए जैसे C2H2 को हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे कि जो चीज कट रहा है यहाँ पे देखिएगा कट रहा है तभी हमने कटाया, अगर जो नहीं कटता तो हम नहीं वैसे लिख देते। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 वैसे लिख दिए। अब देखो ग्लूकोज है C6H12O6, ये कट रहा है, देखिए आप लोग C6H12O6, ये कट के क्या हो जाएगा 6 से कटेगा तो कितना हो जाएगा C1H2O2O। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर जो कटता है तो कटाइएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नहीं कटता तो भी हम जो है क्या कर दे लिख दें। तब उस केस में अगर जो नहीं कटता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है किसके बराबर हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा। ये मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। n यहाँ पे बताता है कि वो कितने टाइम्स है, यानी कि जो उसकी वैल्यू कितने टाइम्स जो है उसके बराबर आ जाएगी। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अब वैसे इसमें कई बच्चे भूल जाते हैं कि सर मॉलिक्यूलर में 2 से मल्टीप्लाई करना है कि वेपर में, तो आप याद रखिएगा। मुझे बताइए मॉलिक्यूलर मास भारी होगा या वेपर भारी होगा? मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब है वेपर जो होगा वो हल्का होगा, तो हल्के में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद सकते हो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किसके टाइम हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी के बराबर हो जाता है। ओके, अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए एक साइड एलिमेंट को लिखिए। ठीक है, हमने यहां पे क्या लिख दिया एलिमेंट, और यहां पे परसेंटेज लिखिएगा, और यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे मोल निकालेंगे, और यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, और यहां पे एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, या बाद में हम लोग जो है इसको लिख देंगे। ठीक है, ओके। आपको बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होगा, परसेंटेज निकालता है फिर मास लिखता है फिर मोल निकालता है, फिर लेकिन हमने जो है क्या करा कि पहले जो है सिंपल तरीके में लिखते हैं। कहोगे सर एलिमेंट कौन कौन से होंगे जो जिसका परसेंटेज दिया होगा, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कार्बन लिख देते हैं। ठीक है, हमने कार्बन कितना दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना जितना परसेंटेज दिया हो ना उतना ही मास मान लेना। कहोगे सर क्यों ऐसा मान रहे हो, हमने मान लिया कि टोटल मास मॉलिक्यूलर का जो है वो कितना है 100 ग्राम। लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, हम हमेशा क्या करेंगे जब भी होगा तो हम पूरा का पूरा कितना मान लेंगे 100 ग्राम मान लेंगे। अब जैसे ही हमने 100 ग्राम मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 71.2 ग्राम। बोलिए इतना समझ में आया? यस ओके, थैंक यू कांचा। अच्छा मुझे बताइए कि हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 1। 12.95, मतलब ये गिवन मास की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 12.951। ओके, अब मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 15.81। 15.1। अगर इन केस आपको कोई एलिमेंट का ना दिया हो तो आप देखना कि तीनों का जोड़ के, अगर सपोज करो यहाँ ऑक्सीजन का ना दिया रहता तो हम इन दोनों को जोड़ते और 100 में से क्या कर देते माइनस कर देते। कई बार आपको ऐसा केस दिखेगा कि वहां पे 1% दिया होगा या 1% नहीं दिया होगा, बाकी सारी चीजें दी होंगी, तो आप क्या कर सकते हैं 100 में से जो है माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, यस सर। अब हम क्या करेंगे इसका मोल निकाल लेंगे। आपको पता है कि 71.23 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12, और यहां से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12.95 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1, और यहां से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15.81 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके,
अगर मैं अप्रोक्स लूं, देखिए तो मैंने क्या कर लिया, इसको मान लिया कि 6 मोल, और इसको हमने कितना मान लिया, 1 है तो यानी कि 13 मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 16 के करीब, तो यानी कि 1 मोल। बोलिए क्लियर है? अब अप्रोक्स यस निकाल, ये लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं सर मुझे तो पूरा निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी अभी बता देता हूँ क्यों, क्योंकि इसका जो है यूज पड़ेगा आगे, इसलिए मैं इसको पूरा जो है रैंडम लिख रहा हूँ। खैर हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम जो है फिर भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे कितनी बार में लग जाएगा, 5 बार में। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 1 1, और ये पॉइंट चले जाएगा 2। फिर कितनी बार में लग जाएगा, बरसते 84 पर 8 96। सिर्फ 12 ने 108 हो सकते हैं। हाँ वही चीज मैं भी देख रहा था, 108। कितना हो जाएगा 4, और कितना ऊपर से उतरेगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई इसको ना आप अप्रोक्स ही ले लीजिए, 6 तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ओके, अगर ये वैल्यू तीनों कटती, सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, जो सबसे छोटा वैल्यू हो, जो सबसे क्या हो, छोटा वैल्यू हो, आप उसको पकड़िए। तो मुझे बताइए इन तीनों में जो है मोल में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 6। 6 आप इसी से तीनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 6/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 बाई कितना हो जाएगा 2। यहाँ से कितना आ गया 1, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको मल्टी डिवाइड कर दूं 13 को, तो 6 12 2.1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको मैं अप्रोक्स जो है कितना ले लेता हूँ, 2 ही ले लेता हूँ, ताकि कि हमारा जो है काम बन जाए। सर ऑक्सीजन में 16/6 हो। ओके सॉरी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 3। तो 8 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा 2 6 और 2.6। ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर ये आपको फ्रैक्शन में आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको नियरेस्ट वाले में ले चलते हैं। इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और इसको हमने कितना मान लिया 2.5। अब पूरे इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, ताकि कि जो है क्या हो सके, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल से आधा तो पाया नहीं जाएगा, जब भी पाया जाएगा पूरा पाया जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 4 एंड 5। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा C2H4 एंड O5। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये तरीका मैं एक और पहले करवा देता हूं, ताकि कि आपको थोड़ा सा जो है समझ में आ जाए। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, पहले में क्या करना है, मोल निकालना है। मोल को ये याद रखिएगा, मास कैसे पता लगेगा, जो परसेंटेज होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, गिवन मास। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, मोल निकाल लेंगे, और उस मोल को हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटा मोल आया उससे डिवाइड कर देंगे। और जो वैल्यू आ गई, अगर फ्रैक्शन में आ गई, तो उसको प्रयास करेंगे किसी चीज से मल्टीप्लाई करके हम नियरेस्ट में क्या कर दें, यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। अगर ये वैल्यू आने के बाद अगर जो कटता हो तो कटा दीजिएगा, नहीं कटता हो तो एज इट इज लिख दीजिएगा, कार्बन 2 के साथ, हाइड्रोजन 4 के साथ और ऑक्सीजन 5 के साथ। ये आपका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये देखो आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाओगे तो आपको दिक्कत दे जाएगी। चलिए हम लोग जो है लिखते फिरते, एक साइड क्या लिखेंगे, एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट के नाम पे क्या दे दिया है, एक्स वाई, तो हमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। दूसरे में हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, गिवन मास। यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ, जितना परसेंटेज दे, यानी कि 50% दिया है, तो एक्स 50% हो जाएगा, यानी कि 50 ग्राम, और वाई भी कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास मोल निकाल लेंगे।
आपको मोलर मास एक्स का कितना दिया है 10 ग्राम, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 10 ग्राम, और ये जो है कितना दिया भाई 20 ग्राम, ये दिया हुआ है। बोलिए क्लियर है? सर। अगर मैं यहां से निकालूं 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10, यहां से मोल निकालूं तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 20। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात? तो यहाँ यस से सर। जाएगा 5, और यहां से कितना आ जाएगा 2.5। 2.5। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो जो है कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 2.5। ओके, तो 5 को हम कैसे डिवाइड कर देंगे 2.5 से, और 2.5 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 2.5 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 2 एंड y कितना हो जाएगा 1। अब मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। वेरी गुड, x2 एंड y। अब लेकिन ना आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। अब यहाँ तो 2 एलिमेंट है तो आप चलो फिर भी जो है ट्राई कर लोगे, लेकिन 3-4 एलिमेंट आएगा तो सबका मास लिखो, मोल निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, फिर करता और उसमें फ्रैक्शन हमें आ गया तो दिक्कत आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। तो अब हमें क्या करना चाहिए, आपको मैं परसेंटेज का खेल सिखाता हूं। अच्छा मुझे बताइए, अगर x2y आंसर होगा तो इसमें x का परसेंटेज भी तो 50% होना चाहिए, और y का परसेंटेज भी कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए। 50। ओके, अच्छा देखिए, मैंने कहा कि भाई x का मास कितना दिया है 10 है, तो टोटल मास नीचे कितना लिख दूं 40 लिख दूं? कहोगे सर कैसे, x का मास 10 है तो 10 इंटू 2, y का मास 20 है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 40 आ गया। यस सर। यस सर। अब मैं क्या करता हूं कि x का मास रखता हूं, x का मास कितना होगा, कहोगे सर एक x के लिए 10 है तो 2x के लिए कितना हो जाएगा 20, और 20। परसेंटेज में 20। करने के लिए कितना करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, और देखिए 2 और 2 से यहाँ पे किया तो कितना आ गया 50%। इसका मतलब है आप वैसे भी चेक कर सकते हो। एक बच्चा कहेगा कि सर आप एक्स वाई को चेक करो, लो भाई मैं एक्स वाई को चेक कर देता हूँ। एक्स का मास कितना है 10, वाई का मास 20, तो टोटल कितना हो गया 30, और एक्स का मास आपके पास 10 है इंटू 100, यहां से कितना आ गया 33.3%। क्या हमारा एक्स का परसेंट 33 है क्या? नहीं, 50%। हम लोग क्या करेंगे रिवर्स डायरेक्शन से खेलेंगे। इससे देखिए आप इस तरीके से बनाओगे और परसेंटेज का, अभी एक बच्चा बोलेगा कि सर इनकेस हो सकता है कि कई बार जो है कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट का मैच कर जाए, तो आप दोनों एलिमेंट का निकालना, एक से काम नहीं चलाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ x2 आया तो x2 से निकाल के चला लोगे, नहीं, आप प्रयास करना कि उसके सेकंड वाले भी एलिमेंट का निकाल लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स रहे तो उसके बीच में से किसी एक का निकाल के देख लेना, जैसे 4-5 उसमें है तो किसी पर्टिकुलरली, और उसमें भी मैं बताता हूं किसका लीजिएगा जिसका परसेंटेज थोड़ा आसान हो। जैसे यहाँ पे किसी का परसेंटेज 60 होता, या मैं ऐसे देता हूं, मान लो मेरे पास क्या है 4% है, ठीक है ओके। अब मान लो कि मेरे पास 4% दिया है, मैं ए बी सी डी, एक में दिया है 15, एक में दिया है 35, और एक में दिया है और 10। तो आप सेलेक्ट उसको करना जो थोड़ा सा परसेंटेज निकालने में आसान हो। ऐसा नहीं कि किसी 35 वाले को ले लीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन में समय लगेगा। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा जिससे आपके इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन जो है आसानी से क्या हो सकते हैं सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बोलिए क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, ये रहा।
यहाँ पे इस बार अच्छा ये देखिएगा 10 टू द पावर 22 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है 3.0 इंटू 10 टू द पावर कितना है 22 है x, और y कितना दिया हुआ है आपको 6.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 22। इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग फटाफट से, और इसका मुझे बताइए कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, सॉल्व हो गया आप लोगों का किन्हीं का? चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, यहां से ध्यान से देखिए। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मास दिया रहता था या परसेंटेज दिया रहता था तो हम लोग निकालते थे। इस बार उन्होंने क्या दे दिया, हमें कहीं ना कहीं मोल तो निकालना ही है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स, सॉरी एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन सा दिया है बोलिए? एक्स, सर x and y। वाई। अच्छा यहाँ पे इस बार मास ना देके क्या दिया है, नंबर ऑफ, एटम। नंबर ऑफ एटम। ओके, अगर नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है तो इसका कितना एटम दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 टू दावर 22 एटम, और ये कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू दावर 22 एटम। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। बोलिए क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं। अच्छा मैं इसका मोल निकालूंगा तो क्या करूंगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। 3.0 इंटू 10 टू दावर 22, और नीचे में कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 टू दावर 23। 23। ओके, सिमिलरली इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 10 टू दावर 22, और ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दावर 23। ओके, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 से ये अप्रोक्स में 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/20, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, बोलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। सर। अब यहां से आपने जो निकाला तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.05, ये कितनी आ जाएगी 0.1, सॉरी 0.5 होगा ना, अगर जो मैं मल्टीप्लाई करूं 20 से तो 0.5। ओके, तो यहां पे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, अब कहोगे सर जो सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू तो यही है, इसको हम लोगों ने क्या करा डिवाइड कर दिया। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1।
और 0.1 को हम अगर डिवाइड कर दे 0.5 से तो कितना आ जाएगा 2। आएगा कि नहीं आएगा? इस Yes, Yes. कि x कितना हो जाएगा 1 एंड y कितना हो जाएगा 2. 2। तो यहां से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा XY2 यानी कि जो है बी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन चीजें जो है सेम कॉन्सेप्ट थी। ओके, अब यहां पे देखिए ध्यान से। अब वो कहता है अ कंपाउंड सेलेनियम एंड क्लोरीन। आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें क्या कह रहा है कि सेलेनियम एंड क्लोरीन हैज 52% ऑफ सेलेनियम। एक कोई कंपाउंड है जो सेलेनियम क्लोरीन से बना है और उसमें 52% क्या है आपका सेलेनियम है। तो बताना है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। क्या आप लोग बनाना चाहेंगे? yes, sir. ट्राई कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। यहां पे हमने क्या लिखा एलिमेंट, और यहां पे हमने क्या लिख दिया परसेंटेज या मास। यहां पे हमने क्या लिख दिया मोल, और यहां पे हमने क्या लिख दिया सिंपलेस्ट रेशियो। बोलिए फटाफट से आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। किन्हीं का बन जाए तो रेज हैंड कीजिए। चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग बड़ा धीरे धीरे बना रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि एलिमेंट सेलेनियम का कितना दिया परसेंटेज? 52.1%. वेरी गुड। मुझे बताइए क्लोरीन का कितना हो जाएगा? मैंने कहा था 2 एलिमेंट है, अगर जो एक का दिया है, या 3 एलिमेंट है 2 का दिया है, तीसरे का हम लोग कैसे निकालेंगे 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 47.9। ओके, अब वो सेलेनियम का मास दिया हुआ है कितना है 79 है, तो मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा 52.1 डिवाइडेड बाय 79। और क्लोरीन का आप सभी को पता है कितना होता है 35.5 हो जाता है। बोलिए क्लियर है? यहां से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं 52.1 को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं किससे 79 से। ठीक है, ओके। अगर जो यहां से हम लोग डिवाइड करते तो पॉइंट ही आ जाएगा, और ये कितनी बार में लगेगा? अगर जो मैं 7 से लगाऊं तो ज्यादा हो जाएगा, 6 से लगाऊं तो ये जो है बैठ जाएगा। मैं अप्रोक्स लिख देता हूं 0.6 मोल, और ये कितना आ जाएगा 47.9, और यहाँ पे जो है 355। तो ये करीब करीब 1 बार में लगेगा 355, और ये कितना आ जाएगा आपका 4, और 7 में से 5 गया 2, तो ये 0.0, एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, तभी तो 0 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा करीब करीब कितना लग जाएगा, या इसको मैं 1.1 ले लेता हूँ या 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.6, और ये भी कितना हो जाएगा 0.6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.6। ये तो 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1.1
इसको मैं एक और स्टेप कर देता हूं, कितना आ जाएगा हमारा, ताकि कि जो है थोड़ा सा एग्जैक्ट आ सके। नहीं तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 6 से हम डिवाइड करते हैं तो 6 4 40, 6 के 36, यानी कि 1.5। एक बार चेक कर लेते हैं 1.5 के करीब करीब जो है आ रहा है कि नहीं। तो ये 355 4 2 1, तो पॉइंट और यहाँ पे 3, मैं 1.3 ले लूं, ठीक है। और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्या, कोई बात नहीं। तो करीब करीब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा, सेलेनियम 1 आ जाएगा, क्लोरीन 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं ना इसको इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, इसको परसेंटेज से मैं बनाऊंगा, तो मुझे जो है जल्दी पता लगेगा। देखिए जैसे मैं एक एक करके चेक करता हूँ, इसमें इतना सारा तामझाम है, कैलकुलेशन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए कैसे मैं बनाऊंगा कि सेलेनियम का हम जो है टोटल मोलर मास निकाल लेते हैं, 79 प्लस 35.5, ठीक है। और इसको हमने जो है ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 0.5, 5 4 9 14, 7 3 10 1 11, 114.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से निकालते हैं सेलेनियम का मास कितना है, 79 है, ठीक है। ओके, 114.5। अब देखिए कहीं भी अगर ये 80 होता और ये 115, मैं अप्रॉक्स ले रहे हैं, तो क्या ये 50% के आसपास आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि 80 दूना 160 होता है, यानी कि बहुत कम है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जब सेकंड बार चेक करोगे, क्योंकि मैं अभी पहली बार बना रहा हूं, आप बना रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूं, क्योंकि आप कई बार जब क्या हो जाओगे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तब आपको बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ रहे, तो आप प्रयास कीजिएगा कि परसेंटेज से खेलने का, और इन केस आपको लगे कि परसेंटेज मुझे नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का यूज करके बना सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। बेसिकली ये सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट बाय वेट। ये सारे आपको जो है क्या करना है, टर्म पढ़ना है। उसमें से आपको याद क्या क्या रखना है, एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि विच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, जिसमें जिसमें वॉल्यूम होगा या टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। टेम्परेचर डिपेंडेंट आपसे भी जो है पूछा गया था, अभी 11th में भी पूछा गया है, अवंती के भी एग्जाम में। तो सबसे पहले जिसके नीचे वॉल्यूम होगा, तो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी। तो इसमें से कौन सा हो जाता है, मोलालिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ठीक है। और आप कहो तो डब्ल्यू बाई वी, जिसके नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज एंड वी बाई वी परसेंटेज। ये सभी जो है जिसके नीचे वॉल्यूम आ जाए, हम नेक्स्ट क्लास में, सुबह की क्लास में बताएंगे क्यों इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो सुबह की क्लास आप लोग सभी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां